पीर हरण हित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी की महान कृपा है जो हम सबको सच से अवगत कराते हैं। हम संसार में आए, यहाँ बहुत देखा, बहुत सुना, बहुत पढ़ा, लेकिन शंकाएं कभी गई नहीं। जहाँ कोई भ्रम रहा, शंका रही, वो बनी ही रही। कभी भी कहीं से भी उसका निवारण नहीं हुआ। इसी प्रकार से अनुमान करते हैं कि संसार में जो मानव आते हैं और वो शंका भ्रम के बसी ही संसार से चले जाते हैं और कभी किसी को सत्य का ज्ञान हो ही नहीं पाता है, किसी माध्यम से नहीं हो पाता है। और ये सच भी देखने में आ रहा है। आज ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के अनुसार ओम श्री पीर पैगंबर जी सत्य वक्ता, सत्य कथनकार हैं। वो स्वयं ही सत्य हैं, तभी वो सत्य कह पाते हैं। वो सत्य शक्ति है, तभी सभी कुछ सत्य कहने में समर्थ हैं। देखें इधर ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इस संसार का जब निर्माण हुआ तब इस संसार में सर्वप्रथम सबसे पहले जीवाधारी मानव की उत्पत्ति हुई। जीवाधारी मानव की उत्पत्ति हुई। अब इसी शब्द से हम और अधिक उनकी प्रेरणा के अनुकूल ही समझने का प्रयास करते हैं। इस शब्द का तात्पर्य साफ सीधा आता है कि सृष्टि पहले कोई नहीं थी, संसार का निर्माण हुआ और संसार में सर्वप्रथम जीवाधारी रूप से केवल मानव की उत्पत्ति हुई है। इसका मकसद है कि जब देवी देवता राक्षस
आदि के जो इतिहास आते हैं उनमें कोई भी जीवाधारी नहीं था। तभी ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि सर्वप्रथम जो मानव की उत्पत्ति हुई है वो सृष्टि का प्रथम योनि है। मानव योनि सर्वप्रथम की है। ये ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव में नाना गुणों का समूह है। जो मानव है, जो प्रथम सृष्टि का है, उसमें मात्र एक ही गुण के मानव नहीं है। मानव में नाना प्रकार के गुणों का समूह है। गुणों का सैलाब है। किसी मानव के जो गुण हैं वो गिने नहीं जा सकते हैं। सत्यता देखें तो कोई मानव अपने ही गुणों को नहीं गिन सकता है कि उसमें कितने गुण हैं, क्या क्या गुण हैं। क्योंकि ये जो गुण मानव में होते हैं वो प्रायः क्षण दर क्षण बदला ही करते हैं। गुण भी मन के अधीन होते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। सोच विचार बुद्धि तेज बल शीतलता चाहत ज्ञान धैर्य विवेक आदि सभी अलौकिक शक्ति के द्वारा हैं। मानव में जितने भी इस प्रकार के गुण हैं वो उस शक्ति के द्वारा है जिसके द्वारा सृष्टि का सृजन हुआ है, उत्पन्न हुई है सृष्टि। उसी के द्वारा, ये अलौकिक शक्ति के द्वारा सभी में ये सारे गुण जो हैं विद्यमान है। जो सोच विचार बुद्धि मतलब जो सत्य प्रकार के गुण हैं वो सब उसी शक्ति के द्वारा ही उसमें व्याप्त हैं। मानव द्वारा जो भी आविष्कार हो जाता है वह मानव अपनी ही देन मानता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ मानव के द्वारा जो कुछ संभव हो जाता है वो मानव अपने को ही मानता है कि मैं ही इसका निर्माता हूँ, मैंने ही इसको उत्पन्न किया हूँ, मेरे द्वारा ही ऐसा कुछ हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है। वो मानव अपनी ही देन मानता है, मतलब वो अपनी को ही लगा लेता है कि मैंने ऐसा कुछ का निर्माण किया है, मानो ये समझता है। और ओम श्री पीर पैगंबर जी इसके पहले शब्द क्या कह रहे हैं कि सोच विचार बुद्धि तेज बल शीतलता चाहत और ज्ञान धैर्य विवेक आदि जो भी इस प्रकार के गुण हैं वो मानव में वो हमेशा हमेशा विद्यमान रहते हैं। और उन्हीं को लेकर के उन्हीं वही शक्ति के द्वारा वो निर्माण करता है, लेकिन वो अपने को लगाता है कि नहीं मैंने निर्माण किया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव कुछ करता है, कुछ भी हो जाता है तो उसका नाम देता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संसार में मानव के द्वारा कुछ भी बन जाता है, कुछ भी हो जाता है, मतलब तो जो हो जाता है जब वो बन जाता है उसके द्वारा, मानव के द्वारा। अब मानव के द्वारा यहाँ पर आता है, बल्कि उस शक्ति कुंज जो है उसमें जो ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है उसके द्वारा वो सब कुछ होता है। लेकिन आपन को मानव मानता है, मानव मतलब जो उसके द्वारा मानव के द्वारा हो जाता है, बन जाता है, कुछ भी होता है तो मानव उसका नाम दे देता है। उस वस्तु का, उस निर्माण का वो नाम रखता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना। कोई मानव नहीं चाहता कि उसकी संतान पैदा हो तो वो शुभ न हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कोई मानव ऐसा कुछ नहीं चाहता है
कि उसकी संतान उसके यहाँ उत्पन्न हो और वो ठीक ना हो, सही ना हो। सब यही सोचते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ जो संतान है वो अच्छे अच्छे गुणों से संपन्न हो। दुष्ट प्रकृति की हो, कष्टदायी हो, परंतु संतानें ऐसी हो जाती हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो जब पैदा होता है, कोई मानव का जो बालक पैदा होता है तो वो अच्छे भी मतलब उसके संस्कार होंगे, वो अच्छा होगा। लेकिन यहाँ क्या होता है कि उसके संतान जो है मतलब कहीं तो मतलब दुष्ट प्रकृति का कोई निकल जाता है और कोई जो है कष्टदायी हो जाता है, मतलब दुष्ट औरों को सताता है, कष्ट अपनों को देता है। परंतु संतानें ऐसी हो जाती है, मतलब इस प्रकार की वही संतानें हो जाया करती हैं मानो, जबकि नहीं चाहता है कि हमारी संतानें खराब निकले, लेकिन वो संतानें उसकी खराब ही हो जाया करती हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं क्योंकि संतानें मानव के द्वारा अवश्य पैदा होती हैं, परंतु वो मानव के अतिरिक्त के सिवा अन्य ऐश्वर्य शक्ति के द्वारा होती हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संतानें जो होती हैं वो मानव के द्वारा अवश्य उत्पन्न होती हैं, लेकिन इसमें ऐश्वर्य शक्ति का प्रभाव रहता है। उसके द्वारा मानव लगाता है कि मैंने बच्चा पैदा किया है, मैंने पैदा किया है, मेरा बच्चा है, मैंने पैदा किया है, लेकिन ये सच नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं बिना ऐश्वर्य शक्ति के यहाँ कुछ भी संभव नहीं है। मानव के द्वारा कुछ भी हो जाए उसमें ऐश्वर्य शक्ति का ही प्रभाव हुआ करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहने का यही तात्पर्य है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जिसकी व्यापकता हर कोई में है, ऐसी ही शक्ति के द्वारा संसार का सभी विधान चलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सभी में मतलब संसार में व्यापकता है उसकी। भगवान जो इसे कहा गया है, भगवान शक्ति कहा गया है, तो शक्ति जो है वो अलग है। शक्ति का तो प्रभाव जन जन में है, होता है तभी तो है, लेकिन स्वयं भगवान जो होते हैं उन्होंने अपने को कहा है कि मैं ब्रह्मांड के परे हूँ, और उनके जो शक्तियाँ हैं वो संसार में व्याप्त हैं, जिनके द्वारा निर्माण हुआ करते हैं, विध्वंस हुआ करते हैं, सभी कुछ हुआ करते हैं, वो उन्हीं के द्वारा होते रहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार का जितना विधान है वो मेरी शक्तियों के द्वारा ही चलता रहता है। यहाँ का मतलब जो ईश्वरीय शक्ति के द्वारा जो भी संभव होता है वो गलत कुछ नहीं होता है, वो हमेशा सत्य होता है। लेकिन मानव अपने को लगा करके कि मेरे द्वारा ये निर्मित है, और मानव अपने से नाम रखता है उसका, इसलिए उसका रूप, उसका गुण बदल जाता है। सेठ जी ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मानव ये नहीं जानता कि उसके द्वारा जिस किसी वस्तु का निर्माण हुआ वह अन्य कोई शक्ति के द्वारा हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यहाँ जिस वस्तु का निर्माण मानव के द्वारा होता है, मानव अपने को लगा लेता है कि मैंने ये इस निर्माण को मैंने किया है, और संसार में सभी मान लेते हैं कि इसका निर्माण जो है वो मतलब इस मानव ने, उस मानव ने जिसका रूप होता है और रूप का नाम होता है, उसी रूप नाम के मानव को लगाते हैं कि उन्होंने इस चीज़ को बनाया है, निर्माण किया है। मानव ये नहीं जानते हैं कि नहीं, कोई अन्य शक्ति का प्रभाव इसका निर्माण किया है, ये नहीं जानते। यदि मानव के द्वारा कुछ भी होता तो मानव कितना करता कि ईश्वर को हैरत में पड़ना होता। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सच ये है कि मानव के द्वारा अगर कुछ हुआ होता, मानव के द्वारा मात्र होता, ईश्वरीय शक्ति के द्वारा नहीं होता, केवल मानव ही सब कर पाता,
तो मानव तो इतना कर डालता कि ईश्वर को भी अचंभित होना पड़ता। ईश्वर जो है, जिसे भगवान कहा गया है, परमात्मा कहा गया है, मतलब उसको भी चकित होना पड़ता। मानव इतना कुछ का निर्माण कर देता लेकिन मानव को निर्माण, जिस मानव के द्वारा जहाँ भी होना है, जिस वस्तु का निर्माण, वो ईश्वर शक्ति के द्वारा ही होता है। वो किसी मानव के द्वारा नहीं होता है, केवल मानव मात्र का नाम होता है, क्योंकि उस वस्तु के प्रति का जो ज्ञान है वो ऐश्वर्य शक्ति करवाती है। जब जिस चीज़ का भी निर्माण होना होता है, जितने भी निर्माण संसार के अंदर में हुए हैं, कोई भी चीज़ का निर्माण अगर संसार के अंदर है, चाहे वो छोटा निर्माण हो, चाहे वो बड़े से बड़ा निर्माण हो, हर कोई ये जानता है कि मानव ने किया है, मानव के द्वारा होता है। लेकिन ये सच नहीं है। जिस भी वस्तु का निर्माण हुआ है, मानव ने किया है, वो बिना पढ़ाई, बिना कोर्स के ही उसके द्वारा वो निर्माण हुआ है। सच ये है कि ना तो उसने वो पढ़ाई पढ़ी है, ना तो उसने वो कोर्स किया है कि उसे क्या बनाना है। जब वस्तु बन के तैयार होती है तब उसका नाम होता है, और पहले उसका कोई नाम नहीं होता है। कोई वस्तु ना होने पर उसका कोई नाम नहीं होता है, और जब वो तैयार हो जाती है तो उसका नाम मानव के द्वारा रखा जाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव सर्व व प्रथम मृत्यु पर विजय अस्त्र का निर्माण करता। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अगर मानव निर्माण करता होता, मानव कोई भी निर्माण करता होता, तो मानव जो है वो सबसे पहले मृत्यु पर विजय पाने का अस्त्र बनाता। पंडित जी, कहीं मानव के द्वारा निर्माण सत्यतः होता और मानव निर्माण कर पाता, तो सबसे पहले अस्त्र वो तैयार करता मृत्यु पर विजय पाने के लिए। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं। मानव संभोग क्रिया के द्वारा नहीं, अस्त्र शस्त्र के द्वारा संतानें उत्पन्न करता। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि फिर यौन का कोई संबंध नहीं होता। मानव ऐसे अस्त्र, ऐसे शस्त्र, ऐसी मशीनें तैयार कर लेता कि वो मानव को उत्पन्न करती। चाहे लड़कियां लड़कियां उत्पन्न करते, चाहे लड़के लड़के उत्पन्न कर देते। ऐसे अस्त्र शस्त्र मशीनों के निर्माता बन जाता, वो निर्माण करता बन जाता, यदि मानव ऐसा कुछ करता होता, कर पाता तो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं और संसार में कोई संतानहीन नहीं होता। फिर संसार में कोई भी संतानहीन नहीं होता है, सबके पास संतानें होती हैं। वो मशीन कितने की भी होती है, खरीद लाता, क्या समझो। और उसमें गेहूँ चावल आटा कोई चीज़ से, जिस चीज़ से वो बनती होगी वो मटेरियल डाल देता, और बस लड़का या लड़की जो भी चाहता अपनी चाहत के अनुसार वो तैयार कर लेता। ओम श्री पीर पैगंबर जी इससे कहते हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी, कि सच ये है जब जो होना होता है, जब कुछ बनना होता है, जब कुछ भी मिलना होता है, वो सभी कुछ समय के अनुकूल शक्ति के द्वारा होता है। यहाँ संसार में जब भी कुछ मिलना होता है, कुछ भी होना होता है, कुछ भी बनना होता है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो मानव के द्वारा नहीं, एक जो अलौकिक शक्ति है, जो संसार चलित है, जिसके द्वारा संसार का निर्माण हुआ है, उस शक्ति के द्वारा ही आज भी जो नया निर्माण होता है वो उसी के द्वारा होता है, वही मानव के द्वारा नहीं होता है। मानव दिखावा मात्र है, लेकिन
शक्ति प्रवेश उसमें लेकर के और उस वस्तु का वो निर्माण करती है और फिर उसका नाम मानव स्वेच्छा से अपनी इच्छा के अनुसार अर्थात शक्ति के संबंध के साथ वो उसका नाम रखता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। गर्व मानव करता है कि वो स्वयं ही करता है। संसार में यहाँ जो मानव है, जितना भी मानव है, वो सब गर्व करता है कि भगवान ने जहाज नहीं बना पाया, भगवान ने मोबाइल नहीं बना पाया, भगवान ने कंप्यूटर नहीं बना पाया। क्या समझो? लेकिन मानव ने तो ये सब कुछ कर लिया है। भगवान ने क्या किया है? भगवान कुछ भी नहीं करता है। अगर नर नारी संबंध न करे तो संतान नहीं होगी। क्या समझो? ये मानव की ही देन, मानव ही करता है। परमात्मा का इसमें कहीं भी कोई अर्थ नहीं आता है। पंडित जी समझ रहे होंगे, और शब्दों को समझना ही बहुत ज़रूरी है। मानव ये लगाता है कि जो कुछ यहाँ करता है वो मानव ही करता है। मानव ये नहीं जानता है कि किस शक्ति के द्वारा उसके पलकें खुलती हैं। मानव ये नहीं जानता है कि किस शक्ति के कारण उसकी जबान चलती है। मानव ये नहीं जानता है कि उसके शरीर के जितने भी अंग प्रत्यंग हैं वो किस शक्ति के द्वारा चलित हैं। मानव को ये नहीं पता है। मानव अपने को लगा देता है। मानव का अगर ऐसा होता कि शक्तियों का प्रवेश न होता और शक्तियों के द्वारा चलित न होता मानव, तो फिर कोई मानव कभी मरता नहीं। अगर एक कभी मरता तो दूसरा मानव उसको जिला लेता, सारी शक्तियों को एकत्रित करके उसके समूह को वहीं पे काबिज रखता, एक भी शक्ति को न जाने देता। यही होता सत्य। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, किसी मानव में आविष्कार को लेकर विचार उत्पन्न हुआ होता तो वो उसकी खुद की मर्जी द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ किसी चीज़ का आविष्कार, कुछ बनाने, कुछ नया करने की किसी के अंदर में विचार उत्पन्न यदि होता है तो वो उसकी खुद की मर्जी नहीं होती है। उसके अंदर में वो विचार जो आता है वो उसकी खुद की मर्जी के द्वारा नहीं आता है। मुझे सूरज पर जाना है, मुझे बुध पर जाना है, मुझे बृहस्पति पर जाना है, मुझे चंद्र पर जाना है, उसके लिए क्या यत्न किया जाए, ये सोच विचार यदि मानव के अंदर में होता है तो वो सोच विचार उन शक्तियों के द्वारा ही होता है जिन शक्तियों के द्वारा वो निर्माण होता है। सच ये है ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है। यदि ऐसा होता तो हर मानव नाना प्रकार के आविष्कार करता है। यदि मानव की मर्जी के अनुकूल निर्माण होते, आविष्कार होते किसी वस्तु के, तो फिर तो मानव इतना आविष्कार करता, इतना बनाता, इतना सब कुछ कर लेता। क्योंकि जिसने रेलगाड़ी बनाई होगी उसने फिर बहुत तो रेलगाड़ी नहीं बनाई होंगी, या रेलगाड़ी संबंधित और अन्य प्रकार के तो कोई आविष्कार नहीं किए होंगे। और करता अगर मानव करता होता तो खुद ही वो भाई वो रेलगाड़ी कोयले पानी से चलाया था, भाप के द्वारा चलाया था, फिर वही डीजल के द्वारा चला लेता। डीजल के द्वारा चलाने वाला कोई और है, फिर वही बिजली के द्वारा चलाने वाला फिर कोई और है कि नहीं? वही एक ने ही नहीं ये सब कुछ किया है। जो नया आविष्कार होता है वो उस शक्ति के प्रवेश के द्वारा और उस शक्ति के द्वारा ही उस मानव के विचार आते हैं, बढ़ते हैं कि किस तरह से बनेगा। तो वो शक्तियाँ ही उसमें प्रभावित हो करके और उस चीज़ का वो ज्ञान कराती रहती हैं और मानव उन्हें निर्माण करता रहता है, उनका निर्माण करता रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि कहीं कोई जगह नहीं खाली रहती, और इतने आविष्कार आदमी करता कि कहीं कोई जगह ही नहीं खाली रहती। क्या समझो? केवल उसका जो निर्माण करता जिन वस्तुओं का, वहीं से धरती ये पट जाती। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मानव का आविष्कार निर्जीव है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव के द्वारा जो भी, मानव के संबंधित के द्वारा जो भी चीज़ का निर्माण हुआ है उसमें कहीं वो जीवाधारी नहीं है।
वो निर्जीव है, मात्र ऊर्जा के बल चलता है। क्या? वो बैटरी के बल, बिजली के बल, क्या समझो, ऊर्जा के बल मतलब वो चलता है, लेकिन उसमें कोई जीव नहीं होता है, जितना भी मानव के द्वारा निर्माण होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जैसे ही ऊर्जा समाप्त होती है वो रुक जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि देखो, सच ये है कि जहाँ से ऊर्जा मतलब बैटरी समाप्त हो जाएगी उसी जगह पर वो खड़ा हो जाएगा। कोई भी आविष्कार हो वही खड़ा हो जाता है। मानव संसार में मात्र कुरीतियों को उत्पन्न करता है। मानव जो है, मानव जितनी कुरीतियाँ हैं उनको उत्पन्न करने में वो सक्षम है। ये जो तेज है, बल है, बुद्धि है, विवेक है या ऐश्वर्य शक्तियाँ हैं, इनमें कोई भी प्रभाव नहीं होता है कि उन प्रभावों के द्वारा, उन शक्तियों के द्वारा कुरीतियाँ उत्पन्न होती हों। ये मात्र मानव के द्वारा ही उत्पन्न होती हैं, जिनके द्वारा ही उसे कर्म योनि में जाना पड़ता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, वही जो प्रकृति शक्ति को अपने अधीन माना है, मतलब कुरीतियों को उत्पन्न किया है, और उन्हीं कुरीतियों के उत्पन्न के कारण ही मानव जो है प्रकृति शक्ति को अपने अधीन मानता है। क्या समझो, अपने बस ही मानता है कि जैसा वो चाहेगा वैसा वो करवाएगा। मतलब इतनी बड़ी भूल है आदमी के अंदर में कि वो अपने को ही महान मान लेता है कि महाशक्ति मेरे में ही है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा शुभ कथन है, और ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा मतलब हम सब गर्व ओम श्री पीर पैगंबर जी पर ध्यान लगाएं अपना, और उनके ही शब्दों का मनन करें, फिर अनुसरण करें, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी की जो छत्र छाया है, जो कृपा है उनकी, वो अवश्य ही हम तक पहुँचेगी और हम उसे प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा संभव है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा ही कथन है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।